कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ लास्ट टाइम में आप लोगों ने जो मैंने वीडियो सेंड किया था उसको आप लोगों ने देखा होगा। हमारा वीडियो था लीनियर मैग्नीफिकेशन, किसके लिए था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे क्लास 12th CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपसे गुजारिश करता हूँ जितने भी आपको वीडियो डेली के डेली मिलते हैं उन सभी को नोट्स आप ज़रूर तैयार करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर होना है, इसलिए बिल्कुल इसके प्रति आप लापरवाही मत करिए। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज हमारा जो अनदर टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था कि जो इंसिडेंट लाइट रेज थी वो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस जा रही थी रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी आपका रिफ्रैक्टेड सरफेस होगा उस सरफेस से क्या होगा, इंसिडेंट लाइट रेज स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस नहीं जाएगा बल्कि किसी दूसरे मीडियम में क्या करेगा, वो इंटर करेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में यही है आपका मेन चीज़। इसके लिए हमें दो मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। एक मीडियम हमारा रेयर मीडियम होता है और दूसरा क्या होता है, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमारे जो ऐसा मीडियम जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो हमारा रेयर हो गया इन कंपेरिजन देन दूसरे। और अगर दूसरे की बात करें, अगर दूसरे मीडियम के मॉलिक्यूल्स पहले मीडियम के मॉलिक्यूल्स कंपेरिजन में बहुत पास पास हैं तो वो आपका कहलाता है डेंसर मीडियम। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि अगर आपका रेयर मीडियम है, अगर रेयर मीडियम के मॉलिक्यूल्स जो है डेंसर मीडियम के कंपेरिजन में दूर दूर हैं तो वो आपका रेयर मीडियम कहलाएगा। और डेंसर मीडियम का मतलब ये हुआ, अगर डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल्स जो है रेयर मीडियम के कंपेरिजन में बहुत क्लोज्ड हैं तो आपका डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो हमारा रेयर मीडियम क्या हो सकता है? एयर मीडियम। एयर हमारा क्या है? एक रेयर मीडियम है। इसके बाद जितने भी मीडियम आप लेंगे सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे डेंसर मीडियम होंगे। जैसे वाटर हो गया, आपका ग्लास हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेंसर मीडियम। बात हम करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले हम इसे फिगर ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है, इसको मान लीजिए एन डैश, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड सरफेस है। ठीक, ये क्या आपका इंसिडेंट रेस है, इंसिडेंट रे। यहाँ पे जो कोण बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट करते हैं हम आई से। इस मीडियम को मान लीजिए क्या है, ये रेयर मीडियम है। ठीक, रेयर मीडियम का मतलब हो गया एयर। ठीक, इसको कंपेयर कर लीजिए क्या आपका डेंसर मीडियम। इसको आप लेट कर लीजिए, ये क्या आपका ग्लास है। तो जब भी लाइट रेस एक मीडियम से, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी मीडियम हमारा है चाहे वो रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम, वो हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट। होमोजीनियस का मतलब यही होता है जो भी मॉलिक्यूल्स हों, चाहे एयर मीडियम के हो या डेंसर मीडियम के हो, वो एक दूसरे से जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल हो। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं हम होमोजीनियस। और ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जो भी आपका मीडियम है वो आपका ट्रांसपेरेंट मतलब दिखाई दे। अब यहाँ बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। दूसरा फिगर एक हम यहाँ और डिजाइन करते हैं।
ये हो गया एन डैश, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड सरफेस ये हमारा है इंसिडेंट रे, ये हो गया आई, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रेस। यहाँ भी आप दिखा सकते हैं ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ एंगल आपका क्या बनेगा आर। देखिए जब भी लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसको ऐसे सीधे चला जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन डेंसर मीडियम के प्रेजेंट से ये अपने पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो इसी को कहा जाता है कि जब एक लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन ए लाइट रे goes to from one medium to another medium, यानी when a light ray goes to one medium to another medium then deviate to his path, this phenomena is known as refraction of light। एक बार दोबारा सुन लीजिए, when a light rays goes from one medium to another medium then deviated to his path, this phenomena is known as refraction of light। आशा करता हूँ दिमाग में आपके डिफिनीशन बैठा होगा। और इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग दो फिगर बनाएंगे। पहले इसकी डिफिनीशन हम क्या देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। यानी आप लिखेंगे व्हेन ए लाइट रे goes from one medium to another medium then deviated to his path, this phenomena is known as refraction of light। ठीक, ये डिफिनेशन आप नोट कर लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। क्या हमने कहा, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन डेविएटेड टू हिज पाथ, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें दो केस बनते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अगर आपकी लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है, जैसे इसमें दिखाया गया फिगर 1 में। ठीक, इसी तरह से अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम
में इंटर करती है, जैसे एयर, ठीक। तो नॉर्मल से क्या होती है, अवे हो जाती है। तो दो तरह से आपका होगा रिफ्रैक्शन, ये डिपेंड करता है किस मीडियम से, किस, और दूसरा कौन सा मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है। अगर आपका रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम में है तो लाइट रे क्या होगी, आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक। अनदर केस में क्या होगा, अगर लाइट रेस आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट रेस क्या होगी आपकी, वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से क्या होगी, अवे हो जाएगी। इस केस में ये दिमाग में याद रखिएगा, आई ग्रेटर होता है आर से, और इस केस में क्या होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा आई से। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी इसमें आई और आर इक्वल नहीं होते हैं, ये दिमाग में याद रखिएगा, आई और आर कभी भी इक्वल आपके नहीं होंगे। बाय द वे इक्वल होते हैं तो लाइट रेस क्या होगी, नॉर्मल जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उस पर परपेंडिकुलर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। उस कंडीशन में क्या आपको मिलेगा कि न तो आई आपको फॉर्म होगा न आर फॉर्म होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसमें क्या होगी, जो मीडियम होंगे सेम होंगे, यानी दोनों मीडियम क्या होंगे आपके, इक्वली होंगे, तभी ये कंडीशन हो सकता है। फिलहाल अभी उसकी बात हम बाद में भी आपको बताएंगे। इतनी बातें आप याद रखिएगा। क्या है, आपको सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानना है, ठीक। ये आपने डिफिनीशन लिख लिया। इसके बाद डिफिनीशन लिखने के बाद आप ये फिगर को नीचे डिजाइन कर लेंगे। ये आपका फिगर नंबर 1 है, ये क्या आपका फिगर नंबर 2 है। अब इसके बाद नोट में आप जो है लिखेंगे नोट में अभी आपको ये दिखाना है कि लाइट रेस अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो पहला नोट्स आप ये दीजिएगा कि when a light ray goes from rare medium to denser medium, then bend towards normal, ठीक। दूसरा नोट्स क्या लिखेंगे आप कि when a light ray goes from denser medium to rare medium, then away from normal, यानी आप लिखेंगे when a light ray goes to denser medium to rare medium, then away from normal, ठीक। इस केस में क्या होगा, ब्रैकेट में दीजिए, एंगल आर ऑलवेज ग्रेटर होता है आई से। इसमें क्या होगा आपका, एंगल आई ग्रेटर होगा स्मॉल आर से। इतनी बातें आप लिखेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब ये याद रखिएगा, लाइट की स्पीड आप जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये कि जो स्पीड है ये आपकी क्या है, वैक्यूम में है। लेकिन अगर आप लाइट जो रे है अगर किसी मीडियम में इंटर करती है तो मीडियम में क्या होती है, उसकी स्पीड स्लाइटली थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली क्या होगी, कम हो जाएगी। तो नोट नंबर 3 में आप लिखिएगा when a light ray travel in medium, then its speed slightly लेस, ठीक है, थोड़ी सी क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। दूसरी चीज़ नोट नंबर 4 में आप लिखिएगा, जब भी लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदल जाती है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी कभी भी लाइट की नहीं बदलती है। तो नोट नंबर 4 में आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ए मीडियम, ठीक, इन ए मीडियम वेव लेंथ speed of light become change, but frequency does not change, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या होती है हमारी, चेंज नहीं होती है। क्या क्या चेंज होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के क्या कारण है, क्यों होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का देखिए कारण क्या है कि जो हमारी लाइट रेस है डिफरेंट मीडियम में उसकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, इसी की वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। इसका मेन रीज़न याद रखिएगा कि काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है कि इन डिफरेंट मीडियम स्पीड ऑफ द लाइट आर डिफरेंट, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन लाइट शो द रिफ्रैक्शन, ठीक है, लाइट शो द रिफ्रैक्शन। तो इसी में थ्रेडिंग हम और पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या मैंने बताया आपको कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसी वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है हमें, रिफ्रैक्शन, ठीक। तो आप लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम become different, so due to this reason causes of refraction occur, यही वजह है जिसकी वजह से काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अकर मतलब पाया जाता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि द स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम बिकम डिफरेंट, सो ड्यू टू दिस रीजन कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन अकर। ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, और लोगों से भी कहिए कि वो वीडियो को देख करके नोट्स बनाते रहें और घर पे बैठिए। आप लोग बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ठीक है, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। हम लोग आपकी तरफ से आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोगों की मेहनत को बर्बाद मत करिए। डेली सभी लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, अगला कल हम लोग नेक्स्ट इसके आगे हेडिंग जो भी है पढ़ेंगे हम लोग। तब तक लिए जितने भी हमारे CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।